कोई एक आदमी को एक तस्वीर दिखा दे वो बहक जाता है, कोई गाना सुना दे वो इमोशनल हो जाता है, एक गाने से आदमी इमोशनल हो जाता है, एक फोटो दिखा दे किसी लड़की की, लड़की को लड़के की, वो बहक जाते हैं। तो इन चीज़ों को, ये क्या हो रहा है, खुद को जानने का, इनको समझने का जो है, उसी को सेल्फ नॉलेज बोलते हैं, उसी को अध्यात्म बोलते हैं। खुद को समझना, जानना कि ये तो एक फोटो है मेरे, ये तो एक वाक्य है, ये तो एक मूवी है। एक मूवी को देख के ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहा हूँ। क्या ये जो मूवी का डायरेक्टर है इसने जानबूझ के किया क्या, इस तरह से मूवी बनाया कि मेरे साथ ये हो? क्या पब्लिक का माइंड जानता था कि पब्लिक ऐसे रिएक्ट करेगी मूवी देख के? ये चीज़ों को समझना, जानना, खुद का अवलोकन करना, इसी को अध्यात्म बोला गया। बाकी अध्यात्म में कोई कहानियों के लिए कोई जगह नहीं। एक आदमी के लिए गीता के एक श्लोक का अर्थ अलग होएगा, दूसरे के लिए अर्थ अलग होएगा। आज अर्थ एक है, कल अर्थ वही बंदे के लिए दूसरा होएगा। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है कोई साधु एक। मन की जैसी अवस्था होगी वैसा श्लोक का अर्थ निकलेगा। एक तो फिल्म देख के श्लोक पढ़ ले, और एक तो किताब पढ़ने के बाद श्लोक पढ़ ले और कॉपी पे लिख दे क्या अर्थ निकल रहा है। अपना रट्टा सिस्टम नहीं, अर्थ की बात कर रहा हूं, मेमोरी की बात हो रही है। तो एक ही श्लोक के एक बंदा दो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मतलब निकालेगा। तो चीजों को पढ़ना नहीं होता, सिर्फ अप्लाई करना होता है। अप्लाई करे तो मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन से गीता के श्लोकों के जो अर्थ है बंदा वो भी शुद्ध निकलेंगे। क्योंकि बंदा जिंदगी में चेतना उसकी, जो जो चीज़ें वो अप्लाई करता जाया जिंदगी में, वो चेतना ऊंची अवस्था में पहुंचती जाएगी। मोस्टली हम लोग तामसिक वृत्ति के लोग होते हैं, जो एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे को धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ते हैं, जलते हैं, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। हमें यही तो सिखाया गया है पूरे समाज ने, स्कूलों में कॉन्फ्लिक्ट, कंपैरिजन, वो आगे निकल गया, उसको मार पत्थर, सर फाड़ दे उसका। यही तो एजुकेशन सिस्टम है ना। प्रेम कहाँ है एजुकेशन में? तो इंसान को उसकी चेतना को ऊपर उठाना होगा, नहीं तो कभी डायरेक्टर आके तुम्हें बेवकूफ़ बनाएगा फिल्म दिखा के, कभी तुम्हें गाना सुना के तुम्हारी कामना को छेड़ने की कोशिश की जाएगी, कामना के साथ छेड़खानी। उन्हें पता है तुम्हारी कमजोरी क्या है। एक आइटम सॉन्ग डालना है, तुम थिएटर में भागे चले जाओ, क्योंकि अगेन मोस्टली लोग कामी होते हैं, मानसिक रूप से पैदल होते हैं, कामी, क्रोधी, लालची। इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल कोय। हम तो जीते ही जाति में, वर्णों में। ये चमार का मंदिर, ये जट का मंदिर, ये तो गीता के श्लोकों के मुताबिक जीवन में बदलाव नहीं होगा तो हमें कोई भी आके बेवकूफ बनाएगा। धर्म वाले मंदिर मस्जिद के नाम पे कई मूवी दिखा के पूरा कल्चर चेंज कर दिया जाता है। ये फिल्मों में इतना खर्चा करने का ये कहाँ से आया? शादियों में जो लोन ले ले खर्चा किया जाता है, जो सिंपल चीज़ है, दो आदमी
एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो साथ रहने जा रहे हैं। उसमें 60 लाख 40 लाख ये कहाँ से आया? देखना, बैक में जाना 20-25 साल हिस्ट्री में, कहीं ये बॉलीवुड या एकता कपूर के सीरियल में से नहीं आया। उसमें एकता कपूर का क्या फायदा है? एकता कपूर जो ज्वेलरी वाली कंपनियां हैं, कहीं उनके साथ तो नहीं मिली हुई? इन्हें साड़ी बेचनी है तुम्हें 2-3 लाख की, क्योंकि बीच में ऐड साड़ियों के भी आते हैं। तो एक आदमी लोन लेता है शादी करने के लिए और जिंदगी के 20 साल उस लोन को चुकाता है। ये कहाँ से आया? शादी का मतलब माने क्या? प्रकृति है वो पूरी। जो शादी के टाइम पे मंत्र पढ़े जा रहे हैं उनका मतलब पंडित को ही मालूम नहीं। वह सत्य की बात हो रही है, उसका शादी से क्या लेन देन? 2 आदमी सेक्स करने जा रहे हैं समाज की मंजूरी से, उसमें 40 लाख रुपया 60 लाख रुपया कर्जा उठा के क्या जरूरत है? शादी कोई पवित्र चीज है क्या? ये कहाँ पे लिखा गीता में? ये लोक धर्म वाले कुछ ही बना देते हैं। पति भगवान होता है। पति 2 साल बाद भगवान ने लड़की जला दी अपनी बीवी। 40 लाख लोन लेके शादी किया था घर वालों ने। तो इसलिए अवलोकन जरूरी है, मन की शुद्धि जरूरी है, खुद को जानना जरूरी है, खुद को समझना जरूरी है। नहीं तो कोई फिल्मों वाले कभी शादियों के नाम पे, कभी दाज के नाम पे, कभी दहेज के नाम पे बेवकूफ बनते रहोगे। गीता को पढ़ना जरूरी नहीं, वो मन की शुद्धि के लिए है। अगेन, मनवा तो पंछी बे उड़ के चला आकाश, ऊपर ही से गिर पड़ा मोह माया के पास। जानना खुद को कि जो कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे करने का दंड तुम ही भुगतोगे। तुम्हारा पड़ोसी नहीं भुगतेगा, तुम्हारा बहन भाई नहीं भुगतेगा, तुम्हारा चचा नहीं भुगतेगा। ठीक है ना? तो समाज के लिए तुम सिर्फ कामना पूर्ति का साधन हो। तुम एक चेतना नहीं हो, एक गुलाम हो। आई मीन कामना पूर्ति का साधन नहीं, समाज के लिए तुम गुलाम हो सिर्फ। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम है, इसी तरह सब कुछ तुम्हारे आले दुआले बनाया गया है। अगर तुम समझ जाओ चीजों को, बोल दो उसके खिलाफ, तो समाज को चोट लगती है बड़ी। अरे ये तो बाहर निकल गया हमारे से। क्योंकि पशु हैं, वो 3 बजे जाके डंगर खाना खाते हैं, उनको पता 3 बजे खाना मिल जाएगा। अगर ना डालो खाना तो करने लगते हैं। पशु ऐसे ही करता है ना। तो समाज तुम्हें खाना डाल देता है और तुम पूंछ हिलाते चले जाते हो। पूरी जिंदगी ऐसे ही जाती है। तो गीता अपने मानसिक डरों के खिलाफ, अपनी कामनाओं के खिलाफ, अपने धर्म, पूरे समाज के खिलाफ विद्रोह है। खुद के खिलाफ जंग है गीता। खुद को जानोगे तो जो नकली है वो टूटेगा तुम्हारे अंदर, जो फिल्मों से आया, नाटकों से आया, जिसमें तुम्हारा अपना कुछ नहीं है।